नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। यहाँ पे अच्छी रिकवरी देखने को मिली। बेंचमार्क इंडेक्स से जुड़ रहे हैं वो है रवि सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस टुडे बाजार में। सर धन्यवाद यहाँ पर बुलाने के लिए हर्ष। जी, सबसे पहला मेरा सवाल सर, आज का आपको पूरा बाजार का सेटअप कैसा लग रहा है? क्या मजबूती के संकेत दिख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मजबूती के संकेत तो दिखाई दे रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, और आज जो है वो एक कंफर्मेशन मिला है। लेकिन ये मजबूती टिक कितनी पाएगी, इसके लिए यहाँ पर वोलेटिलिटी को देखना जरूरी है। लेकिन टर्न अराउंड स्टोरी जो लास्ट आधे घंटे में आई है वो सिर्फ एक्सपायरी की वजह से ज्यादा देखने को मिली है। लेकिन बहुत ज्यादा कुछ आप फार एक्सपायरी को अगर देखेंगे तो उसमें इतना कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो स्टॉक आपको लग रहे थे कि अभी नहीं चलने वाले हैं, थोड़े से रुके हुए हैं, उनमें एक अच्छा मोमेंटम जरूर दिखा है। अब निफ्टी के लेवल्स आपने कहे तो मैं निफ्टी के लेवल्स को एक बार जिक्र कर लूं। देखिए, निफ्टी का लेवल्स 300 के ऊपर जाने के बाद क्लियर कट एक इंडिकेशन अपसाइड का आया है। 22,500 के लेवल जल्द टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लें तो 48,000 अब दूर तो रहा नहीं, लेकिन 48,200 से लेकर 48,350 ये भी अब दूर नहीं है। तो आपको ये लेवल्स यहां पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताइए, जिस तरीके से बाजार धीरे धीरे ऊपर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर उठता हुआ दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए, यहाँ पर सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, मैं इससे पहले भी हर्ष कह चुका हूं, मेरा पुराना अभी जो भी है वो वही कंटिन्यू है कि सेल करने की गलती बिल्कुल ना करें। मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो बाइंग साइड का इंडिकेशन दे रही है। अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे तब भी मैंने कहा था ये सब हवा है, घटा है, छट जाएगी, वापस से मोमेंटम आपको अग्रेसिव अपट्रेंड दिखाई देगा। और उसकी एक ट्रेलर आज आपने देखा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सेल करने के लिए अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो आपको बहुत मूवमेंट मिलेंगे। अगर मैं आज स्टॉक के हिसाब से देखूंगा तो मुझे कई स्टॉक्स वहां पर जिनमें कि एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और अभी भी वो सेल ऑफ कम नहीं हो रहा है। जैसे कि आप ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर में देखें, बायोकॉन है, डॉक्टर रेड्डी, नौकरी, सीमेंस, इन सब में प्रॉफिट बुकिंग आ रही। तो कहीं ना कहीं से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। लेकिन अभी जो जो अभी का मोमेंटम है उसमें डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी करें, ना कि हायर जोन पे सेल करने की स्ट्रैटेजी करें, क्योंकि वो आपको रिस्क दे सकती। सेक्टर स्पेसिफिक जरूर यहां पर मूवमेंट का ध्यान रखें। पहला कि इस समय जो सेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर है, केमिकल है, या ऑटो इंडस्ट्री में है, रिजल्ट आने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो उस कुछ यहां पर स्वीकार करें और थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक है सर। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल यहाँ पे ये है, क्योंकि देखिए बाजार जो है वो अलग अलग घटनाक्रम से चलता है। यहाँ पर बहुत सारे क्यूज़ होते हैं, ग्लोबल क्यूज़ से लेकर तमाम डोमेस्टिक क्यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये समझना चाह रहा हूँ कि बहुत तरह की बातें निकल के ये आ रही हैं कि भाई इस तरह की जो गिरावट PSUs में देखने को मिल रही है अभी इलेक्शन से पहले, रिजल्ट से पहले, यहाँ पर वो ये एक बहुत बड़ा मौका है और फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इस तरह के बाजार में कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। आप ये समझाइए सर, आपको लगता है कि जैसे अभी अपने बाय ऑन डिप्स की रणनीति की बात करी, क्या इलेक्शन से पहले जो स्टॉक्स, जो सरकारी स्टॉक्स में जिसमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्या वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि हर्ष जी, इस समय सरकारी, PSU और बैंक, इन तीन तरफ फोकस करके रखें। जैसे कि मैंने लास्ट, अगर इस समय का जो मोमेंटम उसको अगर मार्केट को वॉच करने की बात करूं तो जो भी आपके 50 से 60 रुपए के बैंक हैं, एक दो को छोड़कर, उनको आप बाइंग मोमेंटम में रखें। दूसरा, PSUs पे पावर सेक्टर में अभी भी दम है। आप चाहे PTC देख लीजिए, NHPC देख लीजिए, थोड़े अभी अंडर ही मिल रहे हैं। PFC देखिए, वो भी अभी थोड़ा अंडर दिख रहा है। REC तो ऑलरेडी चला है, लेकिन अभी और थोड़ा चलेगा। तो इन सब का अग्रेशन यहां पर रहेगा। दूसरी तरफ अगर आते हैं जिन स्टॉक्स की आप चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, प्रॉफिट बुकिंग FMCG, फार्मा में अभी थोड़ी बढ़ेगी, और खास तौर से फार्मा सेक्टर पे भी आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती। तो बाइंग सरकारी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन यहां पर क्लियर कट दिखाई नहीं देता। हाँ, ऑटो ऑक्सिलरी के स्टॉक्स जो हैं उनमें भी एक मोमेंटम रन अप आ सकता है, जिनको कि आप फोकस करके रखिए। अगर आपने कहीं नजर डाली है तो उसको जरूर उठाने की कोशिश करिए। ठीक है, सर ने यहाँ पे एकदम क्लैरिटी दे दी। FMCG और फार्मा में यहाँ पे उसके नज़रिए, सर ने अपने नज़रिए से यहाँ पे बता दिया। और खासकर PSU सेक्टर को लेकर भी जो दुविधा है, जो क्लैरिटी थी, वो यहाँ पे सर की तरफ से आती हुई दिख रही है यहाँ पर। अच्छा सर, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ पे लगातार कई सवाल आ रहे हैं। मधु जी का पहले सवाल लेते हैं हम। इन्होंने पूछा है, सर NTPC में एंट्री लेवल क्या हो सकता है? खरीदारी के लिहाज से कहाँ, कौन से लेवल से यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है?
देखिए 361 रुपए चल रहा है, और अभी करंट लेवल के भाव पे भी खरीदारी करते हैं तो 410 के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड अगर यहां पर देखते हैं तो आपको 348 का एक स्टॉप लॉस लेकर चलिए, 345 का एक स्टॉप लॉस लेकर चलिए। मोमेंटम अच्छा है, बाय करके चलिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट इनके माध्यम से मैं ये भी आपको क्लियर करूं कि इसके अलावा भी ऑप्शन है। गेल को बाय पे रखिए, आईओसी को बाय पे रखिए, ओएनजीसी को बाय पे रखिए। इन स्टॉक्स में सेलिंग मत करिए, प्रॉफिट बुकिंग मत करिए, चलने दीजिए। कम से कम 5 से 8% की रैली के बाद देखेंगे। बिल्कुल मधु जी, देखिए सर ने एक के साथ आपको कॉम्बो ऑफर दे दिया। एनटीपीसी की बात करें तो और कई स्टॉक सर ने यहाँ पे बता दिए कि ये भी अच्छे स्टॉक्स है जहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है सर, हार्दिक पटेल का एक सवाल आया आरवीएनएल को लेकर। इन्होंने 267 शेयर खरीदे हैं 300 के भाव पर और पूछ रहे हैं कि कहाँ तक जा सकता है सर, कि 50% पे अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 3-4 साल का इनका नज़रिया है। देखिए जब भी कोई स्टॉक 50% हर्ष जी अगर बढ़ जाता है ना, तो मैं वैसे भी कहता हूं कि 50% बढ़ने पे 50% पोजीशन काट दीजिए, फिर वापस 5-10% 15% आ जाए, राय लीजिए, बीटी बाजार को फॉलो करिए, नए यहां पर स्टॉक्स पूछिए, लीजिए। देखिए आरवीएनएल, क्या जब आप ऐसी चर्चा करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आपके साथ शेयर कर लूं। अब आरवीएनएल है, रेलटेल है, इरकॉन है, आईआरएफसी है, जेडब्ल्यूएल है। अगर इनमें आपने पोजीशन नहीं बनाई तो कहीं ना कहीं से आप अपने जो ये हम इवेंट जिससे कहते हैं, आप सेलिब्रेशन कहते हैं, या फिर आप ये कहें कि इलेक्शन का एक मौका है, उसको आप मिस करेंगे। इन स्टॉक्स पे पकड़ बनाकर रखिए। रेलवे काउंटर के किसी भी स्टॉक को नहीं छोड़िए। अगर छोड़ना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो एक ही स्टॉक नजर आता है, आईआरसीटीसी, जो कि 1040 चल रहा है। 1070 1080 के आसपास आता है, 1100 आ जाता है तो समझिए धन्य हो गए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी जितने 6-7 स्टॉक है सब पे पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए फंड को, आपका एक मल्टी बैगर तैयार है। बिल्कुल। और सर आज लगता है धमाकेदार स्कीम लेके आए हैं, एक के साथ कई तरह की सर एडवाइजेस लगातार दिए जा रहे हैं और बहुत ही काम किया। आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा और चाहे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा यहाँ पर। अच्छा सर, एक सवाल अशोक जी का है इंडियन ओवरसीज़ बैंक को लेकर। लेवल बाइंग क्या हो सकता है यहाँ पर? इंडियन ओवरसीज बैंक है ना? यस सर। अच्छा अच्छा, देखिए फिलहाल तो देखिए इस समय अगर मैं देख रहा हूं, मैंने अभी तो वैसे ही आपको पहले ही बता दिया था कि जितने 50-60 रुपए के बीच के बैंक उनको लीजिए। इसका टारगेट 80 रुपए का इमीडिएट बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 53-54 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल इस स्टॉक को कंटिन्यू रखिए। और मैं एक बात भूल गया था जिसे मैं आपके इस शो के माध्यम से, पहली बात तो पब्लिक का, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आपने हर चीज शेयर किया कि आपके जो इस प्रोग्राम है उसको रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने देखा, लाख लोगों ने क्रॉस किया, तो बड़ा दिल को खुशी मिलती है। आपसे एक लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को आप स्पेशली आप आगे बढ़ाएं, लोगों को दिखाएं और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ बड़ी नॉलेज की बात की जाती है। तो मुझे लगता है कि हर्ष बड़ी मेहनत करते हैं, टीम पूरी पीछे की मेहनत करती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लिंक को जरूर शेयर करें। बिल्कुल सर। और ज़्यादातर ये बात आपका सर धन्यवाद, आप इतना चीज़ समझते हैं हम लोगों को और साथ ही आपको लोग देखने आते हैं, आपके साथ जुड़ने आते हैं और आपकी कीमती जो सलाह होती है उसको फॉलो करते हैं सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर हम लोग जो सर जिस शो की बात कर रहे थे, हम लोगों ने सर के साथ शो किए थे, कई शोज़ किए थे और उनके बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, तो वो मैंने सर के साथ साझा किया था। आप चाहे तो हमारे पेज पर ज़रूर देखिएगा। अच्छा सर, इसके अलावा यहाँ पर एक सवाल आया है यहाँ पे जय जी का, कैल्टॉन टेक जो सोल्यूशंस है उसको लेकर ये पूछ रहे हैं क्या खरीदारी की जा सकती है यहाँ पे 102 के भाव पर? ये इनका उन्होंने शायद खरीदारी करी 102। देखिए ये स्टॉक बहुत ज्यादा अग्रेसिव अपट्रेंड में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ 135 तक के लक्ष्य इसमें आपको हर चीज देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि आप 92 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को अभी कंटिन्यू रखें, पैनिक नहीं करें। 135 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करने की सोचिएगा। वैसे भी आईटी काउंटर और आईटी के नाम से स्टॉक्स में आजकल कहीं ना कहीं से थोड़ा डर दिखाई देता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पर हार्दिक जी का भी एक सवाल है और सरोज जी का भी टाटा मोटर्स के ऊपर सवाल है। सर टाटा मोटर्स को लेके बहुत दुविधा में है यहाँ पे निवेशक, जब से वो मार्जिन्स की गाइडेंस को लेकर आए हैं यहाँ पे और स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे निवेशक ये समझना चाहते हैं कि कौन से लेवल पे खरीदारी की जाए सर, कौन से लेवल से एक्यूमुलेट करना शुरू किया जाए यहाँ पर? देखिए ये तो मौका मिल रहा है आपको। देखिए बेस्ट लेवल आपको और वर्स्ट लेवल दोनों बता देता हूँ। इस समय 940 रुपए चल रहा है। अगर मुझे 100 रुपए डालने हैं तो मैं 30 रुपए यहीं पर डाल दूंगा।
दूसरा 30 रुपए डालूंगा आपका 900 के पास, और बाकी 40 रुपए बचता है वो मैं डालूंगा 875 और 880 के पास। मैक्सिमम स्टॉप लॉस बनता है 850 रुपए का, टारगेट बनता है 1150 रुपए से 1200 रुपए का। तो हर चीज चिंता ही नहीं है, ये करेक्शन एक खुशी है, एक मौका है, खरीदिए और बढ़िया अच्छे ऊपर लेवल पर बुक करिए। इससे बढ़िया आपको क्या मिलेगा। बिल्कुल सही बात है सर, आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी समझा दी, क्योंकि व्यूअर्स बड़े कंसर्न थे इस चीज़ को, भाई खरीदारी करनी है तो किन लेवल्स पे करनी है कि और नीचे जाएगा, तो इसका जवाब आपने सर दे दिया है यहाँ पे। इसके अलावा सर यहाँ पर एक सवाल और आता हुआ दिखा है यहाँ पे मोहित यादव जी का, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं सर। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, राइट? यस सर, 5 साल का व्यू है सर, इनका लंबा हॉरिजन है। देखिए लंबा हॉरिजन तो जरूर है, लेकिन मैं जहां तक अभी इसके नंबर्स देख पा रहा हूँ, इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देख पा रहा हूँ, उस पे ये स्टॉक अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा ओवरबॉट सा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। थोड़ा एक करेक्शन की मैं उम्मीद करता हूँ। अगर ये करेक्शन यहाँ से अगर लेवल्स के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो हर चीज मुझे लगता है कि एक बार 4200-4100 के आसपास तक के लेवल आते हैं तो अच्छा है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाई दे रही है कि अगर आपका 4750 और 4700 की रेंज में आता है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लीजिए और दोबारा 4100 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। अब आते हैं 5 साल के विजन पे। अगर आपने खरीदा नहीं है तो थोड़ा रुकिए, अगर आपने खरीदा है तो फिर कंटिन्यू करिए, 4100 आता थोड़ा और खरीद लीजिए। ठीक है सर, यहाँ पर एक सवाल आया है विनीत कुमार यादव जी का सर, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर सवाल पूछना चाह रहे हैं। 3000 शेयर्स हैं इनके पास और 239 के रेट पर इन्होंने खरीदारी की थी, अगले 10 साल के लिए व्यू जानना चाह रहे हैं। स्टॉक मतलब सर मल्टी बैग है, इन्होंने तो खूब पैसा बनाया सर, मजा आ गया इनका। मतलब ऐसे होते हैं, मतलब कि किस लेवल पे इन्होंने खरीदा था, 239 के लेवल पर, आज स्टॉक कहाँ पर है, और अभी भी 10 साल का हॉरिजन जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल 2150 का सेल का लेवल नजर आता है, तो छोटा मोटा गिरावट पे कोई खास डर नहीं है। हाँ, 1450 के आसपास का या 1550 के आसपास के बीच के लेवल अगर कंसोलिडेट करने लगे तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वहां पर हावी होगी, तो मौका मिलेगा नए इन्वेस्टर को, लेकिन 2150 से पहले देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, यहाँ पे शरवण जी का भी एक सवाल है सर, विभोर स्टील ट्यूब के ऊपर 335 के रेट पर इन्होंने खरीदारी करी है, 250 शेयर्स है। देखिए फिलहाल तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लिक्विडिटी और वॉल्यूम भी काफी कम आप देख पा रहे हैं, हर चीज थोड़ा सा तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि एक बार इस स्टॉक से निकलिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब बहुत ज्यादा अग्रेसिव चलने की क्षमता ना हो और उसके अगेंस्ट में अगर स्टॉक मार्केट में बहुत से शेयर मिल रहे हैं जो चल रहे हैं, तो आप मुझे लगता है SJVN हो या फिर सेल हो, उनको आप इंक्लूड कर लीजिए, वो ज्यादा आपको अग्रेशन पे रिटर्न देते हुए नजर आएगा। ठीक है सर, यहाँ पर इसके अलावा सर जी का एक सवाल आया है बजाज फाइनेंस को लेकर, पूछ रहे हैं बजाज फाइनेंस में खरीदारी की जा सकती है क्या? देखिए मुझे लगता है कि इस स्टॉक ने बहुत कुछ ज्यादा सरप्राइजेस नहीं दिए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इतना जिस लेवल पर ये ट्रेड हो रहा है, रिटर्न आने के चांसेस का बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर मिलते नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा कि अवॉइड रखिए। इसके अलावा बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं जिनकी हमने अभी चर्चा करी है, उनमें निवेश कर लीजिए। एक के बदले कई शेयर मिल जाएंगे और आपका रिटर्न भी अच्छा बन जाएगा। बजाज में आपको एक चीज तो मिलेगा कि आपका पैसा स्टेबल रहेगा, बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो पैसा खराब हो रहा है तो वेट करें। वेट करते हैं सर। सर अच्छा ये बताइए सर कि अब तो हमने देखा बाजार में स्ट्रेंथ देखने को मिली और खासकर आखिरी आधे घंटे में अच्छी स्ट्रेंथ लौटी है बाजार में। कल का सेटअप आपको कैसा दिख रहा है? कल का बाजार आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि गैप अप के साथ ओपनिंग हो सकती है, या फिर ये मजबूती जो है अब वो बनी रहेगी, आगे तेजी देखने को मिलेगी और जो नए लेवल्स हैं वहां जाता हुआ बाजार दिखेगा? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि जैसे ही कल गैप ओपनिंग खुलती है आपको एक मौका देगा, और उस समय कल जरूर से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दें। लोअर साइड पे जाने की ये मार्केट थोड़ा खिंचाव दिखाएगा, और बुलिश जितने भी सेंटिमेंट्स आपने बनाए हैं वो कल इंट्राडे की ट्रेडिंग में आपको डाउनफॉल देखते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ओपनिंग ऊपर हो भी जाती है तो उस समय बाय बिल्कुल मत करिएगा मार्केट में, क्योंकि एक डिप का इंतजार करिएगा, और जो आज के लोअर लेवल से देखते हैं यानी कि 300 से जो हमने 400 का दूरी तय किया है, वो मुझे लगता है कल थोड़ा 50% रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। तो जैसे सर पिछले कुछ दिनों से हम देखते हैं कि शुरुआती 1 घंटे में काफ़ी वोलेटाइल रहता है, तो आपको लगता है कि शुरुआती जैसे बाजार खुलता है तो ट्रेड लेना चाहिए, या फिर
खरीदारी या फिर बिकवाली की सलाह कैसे कैसे ट्रेड करना चाहिए शुरुआत के 1 घंटे में, या फिर दूर रहना चाहिए इस समय? देखिए, शुरुआत के 1 घंटे में मौका भी मिलता है, तैयारी भी आपको देखनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल के शुरुआती जो कल की स्ट्रैटेजी है उसमें यही कहूंगा कि अगर गैप ओपनिंग ऊपर की होती है तो एक बार को प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी, और ये प्रॉफिट बुकिंग आपको 11:30 बजे तक बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ऊपरी लेवल पर कल बाय की पोजीशन नहीं लेनी। अगर हाँ यही गैप डाउन मिल जाता है और मार्केट सस्टेन कर जाता है 15 से 20 मिनट तक आपका 22,350 के ऊपर या 380 के पास आसपास, तो फिर एक बार बाय की वापस पोजीशन ली जा सकती है। तो और इस बात का बिल्कुल लेवल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब डायरेक्शन जो आज हमने देखा है ये ट्रेलर है, ऐसा ही डायरेक्शन आपको आइदर अप आइदर डाउन दोनों साइड देखने को मिलता रहेगा। तो आप गलत ट्रैप मत होइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे लगता है एक आम व्यूअर को भी और एक निवेशक को भी बहुत क्लैरिटी मिली होगी, और हमेशा मिलती भी है। जब भी आप कुछ चीज़ें समझाते हैं तो वो एक चीज़ ये तो होता है कि बाजार पे आप नज़रिए रख रहे हैं, लेकिन एक नॉलेज गेन करने वाली बातें भी होती है जो आपसे सीखनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू सर। तो साफ तौर पे आप सुन रहे थे रवि सर को, जिन्होंने कहा कि अभी ट्रेलर है ये, लेकिन कुछ लेवल्स उन्होंने बताए हैं, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अश्विनी जी, आपके लगातार सवाल आ रहे हैं टाटा मोटर्स पे, हमने सर से व्यू लिया, आप जाके पीछे देख सकते हैं कि कौन से लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, कौन से लेवल्स हैं, उस पर आप जाके देख सकते हैं अश्विनी जी। और जो भी व्यूअर्स के सवाल रह गए हैं, आज थोड़ा समय का अभाव था, लेकिन कल फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे, और शनिवार को भी हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि शनिवार को बाजार खुल रहा है। तो जो भी बाजार के अपडेट होंगे शनिवार को भी आपको देंगे, और कल भी देंगे। करीब 3:35 के आसपास रोजाना जुड़ते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आप बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।